हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना जो टॉपिक चल रहा है हमारा, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम क्या बात की थी, मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी। और अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा तो ये समझ भी आएगा, है ना? क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट, ये तभी चीजें समझ आती हैं। राइट, अभी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हमने उसमें क्या डिस्कस किया था? हमने एक ही फॉर्मूला डिस्कस किया है टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। वो क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? It is equal to principal multiplied by rate multiplied by time all divided by 100, PRT over 100. This is the formula to calculate the simple interest, and now you must be knowing about it, right? दूसरा हमने क्या देखा? लॉजिक। शॉर्टकट का ये लॉजिक मुझे ज़्यादा समझ आता है। और बिकॉज दिस इज मेंटल एबिलिटी, है ना? तो आपका ब्रेन है, उसका इस्तेमाल कीजिए, लॉजिक लगाइए और सवाल सॉल्व कीजिए। उतना ही आसान रहेगा, जितना फॉर्मूले पे जाएंगे उतना आपको ये डिफिकल्ट लगेगा। डिफिकल्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो टाइम लेता है। जितना मन में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को उतना फास्ट होगा और क्विक होगा, राइट? और मन में कैसे सॉल्व होता है? लॉजिक लगाने से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि लॉजिक से कैसे होगा। फॉर्मूले से तो हर कोई कर लेता है, राइट? चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिंपली, अ मनी लेंडर लेंड्स ₹60, है ना? बहुत पुराने जमाने की बात करें, 60 रुपए उधार दिए, 6 लाख भी हो सकता था ये। एंड कलेक्ट्स ₹66, कि एक मनी लेंडर ने 60 रुपए उधार दिए और उस पे जब इंटरेस्ट पड़ा, पैसे उसने वापस कितने लिए? ₹66। इसका मतलब 6 रुपए क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। ऐसे कह सकते हैं, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना? और ये कितने टाइम में है? उसने कहा एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। ये जो इंटरेस्ट है 4 महीने का, जो टाइम है वो 4 मंथ्स है यहाँ पे, है ना? तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो यू हैव टू कैलकुलेट आर। अब ये फॉर्मूला आपके सामने है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT ओवर 100 लगा के देख लीजिए। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन कितना? 6 रुपए है जो ब्याज आया है। प्रिंसिपल कितना है गिवन है? यह ₹60 है। आर क्या है वही तो हमें कैलकुलेट करना है। टाइम कितना है? 4 महीने हैं। 4 महीने में कितने साल होते हैं? क्योंकि याद रखिए, एक चीज हम कहते हैं कि यूनिट्स मस्ट बी सेम। यूनिट्स का मतलब क्या है? कि अगर ये सारा चल रहा है तो ये ईयर में होना चाहिए, मंथ में नहीं होगा, डेज में नहीं होगा। चलिए 4 मंथ है तो 4 मंथ को साल में कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 12। बाकी फॉर्मूला क्या कहता है? सारे का डिवीजन 100 से। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करते हैं सॉल्व। 0 को 0 से काट दीजिए, 6 को 6 से काट दीजिए, 4 को 3 से काट दीजिए। ये 3 बच गया, इधर 10 बच गया। 3 और 10 30 हो गए। 30 इधर ले आइए और यहाँ बच गया आर, तो यहाँ आर बच गया और इधर बच गया 30। सो आर इज इक्वल टू 30। वट इज आर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो आंसर हमारा कितना है? 30%। एक तो ये तरीका है, फॉर्मूले से किया, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया हुआ है। दूसरा क्या है? लॉजिक। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, 60 रुपए दिए उसने उधार और कितने बन गए उसके? कितने पैसे लिए उसने? 66। 60 के 66 रुपए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? 6 रुपए। कितने दिन का है ये? 4 महीने का, राइट? 4 महीने का कितना है? 6 रुपए। तो 12 महीने का कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, 18 रुपए होगा। 18 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट होगा। और जब हम रेट की बात करते हैं तो पर एनम ही निकाला जाता है। जो 30 है ये पर एनम ही है। तो 18 रुपए जो उसके ब्याज आ गई है, वैल्यू आई है। अब यहाँ पे ये है, अगर 18 रुपए ब्याज है तो वो कितना परसेंट है? यानी कि 18 जो है वो 60 का कितने परसेंट होता है? 6 × 18 30% होता है। या फॉर्मूला लगा वो लॉजिक लगा के जो हम करते थे कि मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, ये लीजिए ये आ गया। 6 को से करा 3 3 × 10 30। मैंने ऐसे निकाल लिया, क्योंकि 60 रुपए उसने दिए तो साल का जो ब्याज उसका बनता है वो 18 रुपए बनता है। तो जो 18 है वो 60 का कितने परसेंट होता है? वो 30% होता है जी। ऐसे भी आ गया। तो तरीके हैं आपके करने के, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। मुश्किल तो ये नहीं है। मुश्किल तब लगेगा जब हमने प्रैक्टिस नहीं की होगी। इसको समझिए। प्रैक्टिस
प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस उतना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला लगा के भी कर लें और लॉजिक लगा के भी, उंगलियों पे करना सीखे ना। ओके, क्या कह रहा है ये? अब ये ध्यान से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझना इतना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन हमें समझ नहीं आता तो हम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते। अ 4 ईयर इंदिरा विकास सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र आते थे पहले, विद ए मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ 700 रुपीज इज परचेज फॉर रुपीज 500। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज कितना? आपको क्या निकालना? आर की वैल्यू निकालनी है। कितने परसेंट है आर की वैल्यू, ये सवाल है। और गिवन क्या है? फॉर्मूले पे जाइए, वहीं से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। यहाँ पे पी है और इंटरेस्ट है ना। पहली बात तो आपको इंटरेस्ट निकालना है, वो अभी दिख नहीं रहा। पी है, यस, कितना? पी इज 500 रुपीज। उसके बाद क्या कह रहा है? आर, आर आपको निकालना ही है। टी कितना है उसने दे दिया, कितना? 4 ईयर इंदिरा विकास सर्टिफिकेट, यानी कि 4 साल का है जब जिसमें मेच्योर होगा वो। इसका मतलब टी जो होगा, जो टाइम है वो आपका कितना होगा? 4 साल हो जाएगा। अब रह क्या गया? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट ये होता है जो प्रिंसिपल दिया था, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, दोनों का डिफरेंस होता है। तो उसने कितने का लिया था? 500 रुपए का, वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? 700 रुपए। कितने का डिफरेंस आया? 200 रुपए का। 200 रुपए क्या है? यही तो इंटरेस्ट है। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? 200 रुपए। राइट। अब ये सारी जितनी भी वैल्यूज आपकी ये हैं, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 200 रुपये। राइट। पी कितना है? 500 रुपये। आर कितना है? आर रहने दीजिए, हमें कैलकुलेट करना है। टाइम कितना है? 4 है। यहाँ पे आ जाएगा 100 और ये 100। राइट। चलिए, इसको कैंसिल कर सकते हैं, दोनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगी। 100 खत्म हो गया। ये कितना है? 5। 5 इससे करेंगे, यस, 5 4 20, 40 पे हो जाएगा। और 4 से इसको करेंगे, ये 10 पे चला जाएगा। बच कितना गया? 10। यहाँ 10 बच गया और इधर आर बच गया। सो आर इज इक्वल टू 10%। तो 10% जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है यहाँ पे। ये तो हमने किया फॉर्मूला से। लॉजिक लगेगा भाई, लगाएंगे हम लॉजिक। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये कहता है उसने जो किसान विकास, सॉरी, इंदिरा विकास सर्टिफिकेट है, वो 500 रुपये का खरीदा। उसको कितने मिलने हैं? 700 रुपये मिलने हैं। कितने साल में? 4 साल में। तो कितना ब्याज मिला उसको? 200 रुपये। ठीक है, तो 200/4 कर दीजिए, ये क्या हुआ? 50 आ गया। 50 क्या आया? ये 1 साल का ब्याज आ गया। कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि पूरा जो टोटल इंटरेस्ट है वो 200 रुपये आ रहा है ना, और वो 4 साल का है। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि नंबर वन, हमें 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है। नंबर टू, जो इंटरेस्ट है कौन सा? ये सिंपल वाला, ये हर साल सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, बदलता नहीं है। तो अब ये क्या आ गया आपके पास? 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। अब क्या करेंगे? बस अब इसको एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि 500 रुपये पे आपको जो 1 साल का ब्याज है वो 50 रुपये मिल रहा है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सिंपल है ना। 50 500 का कितने परसेंट होता है? वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कितने परसेंट होता है? अरे 10वां ही तो हिस्सा होता है। तो 10% हो गया सीधा बस। ये ऐसे कर लीजिए, 50 500 कितना हिस्सा होता है, कितने परसेंट होता है? 50/500 लेके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लो जी। कितना बच गया? 10। सो ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, आंसर तो सेम आना है। यहाँ पे जो सेकंड मेथड है, यहाँ पे आप क्या करेंगे? टिप्स पे कर पाएंगे, उंगलियों पे कर पाएंगे, आपको ज्यादा कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितना कलम कम चलेगी एग्जाम में है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो आपको कलम चलानी है। तो जितनी कलम कम चलेगी एग्जाम में, उतना ही आप फास्ट होंगे, उतनी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट होगा, उतना पेपर भी जल्दी कंप्लीट होगा। अदरवाइज अगर आप कलम चलाने लगे वहाँ पे, तो एक क्वेश्चन 1 मिनट मिनिमम ले जाएगा, और उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। एग्जाम में नहीं मिलता है कि आप 1 मिनट एक पे क्वेश्चन पे लगाए, पर वहाँ पे एक क्वेश्चन पे 2 2 3 3 मिनट भी लग जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, है ना। तो उसका हल यही है कि यहाँ पे जितनी कलम चला सकते हैं चलाइए। राइट। कलम चलाइए और कोशिश कीजिए इसको लॉजिक लगा के सॉल्व करने की। और क्वेश्चन देखें हम। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं।
अब एक पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर देखते हैं, हो सकता है लॉजिक लगा के। चलिए क्वेश्चन क्या है। अनुप बोरोड हाउ मच, ₹800 at 6% एंड ₹1200 at 7%। यानी कि एक बंदे ने दो जगह से पैसे लिए और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए फॉर द सेम ड्यूरेशन। और यहाँ पे दो केस हैं। ये पहला केस, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है P1 कह लेंगे, प्रिंसिपल वन, वो है ₹800। जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1, वो है 6%। जो टाइम है वो हमें पता नहीं है, पर कैलकुलेट नहीं करना है ना। यहाँ पे टाइम अगर अब मैं एक्स ले लूँ तो भी चलेगा, ठीक है। जो P2 है, यानी कि जो दूसरे उसने पैसे उधारने प्रिंसिपल जो सेकंड है, वो है ₹1200। उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे R2, वो है 7%। हो गया है। टाइम यहाँ पे कितना है, टाइम बराबर है, तो वहां पे अगर एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स ही रहेगा। अब आगे क्या कह रहा है, ही हैड टू पे ₹1584 इन ऑल एज इंटरेस्ट। तो इन दोनों पे, यानी कि इसका जो इंटरेस्ट है मान लीजिए SI1 है, और इसका जो इंटरेस्ट है वो SI2 है। तो SI1 प्लस SI2, सिंपल इंटरेस्ट वन और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मिला के उसको टोटल कितना पैसा अदा करना पड़ा, ₹1584 उसको देने पड़े। अब पूछा क्या है, तो बताइए उसने जो पैसे उधार लिए थे कितने टाइम के लिए उसने लिए। फाइंड द टाइम पीरियड, सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस एक्स, यानी कि टाइम कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूले में ढूंढने के तो फॉर्मूला तो एक है हमारे पास, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। और यहाँ पे P भी दो हैं, R भी दो है और T भी दो ही हैं। तो निकालना क्या है यहाँ पे, और इंटरेस्ट दोनों का क्लब करके दिया हुआ कि भाई इतना इंटरेस्ट है। अब क्या करेंगे, लॉजिक पे चलते हैं ना हम अपने। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है, पहला ये उठाइए केस वन। यहाँ पे अब आपको ये पता है, जब प्रिंसिपल ₹800 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो एक साल का SI फॉर द फर्स्ट ईयर, SI फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, कितना होगा जी, 800 का 6% होगा। तो 6% निकाल लेते हैं हम 800 का, 6/100 ही कर दो ना सीधा, 800 कर दो, 8 पे 8 × 48, ₹48 आ गया। और अगर दूसरे केस की बात करें, ₹1200 लिए उसने उधार 7% पे, तो वहां पे 1% का ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर किस में, SI2 में। कितने परसेंट है, 7%, 7/100 गुणा कितने का, 1200। जीरो से जीरो खत्म कर दो, 1200 से 84, तो ₹84 आ गए। तो पहले केस में उसको जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है ₹48, और दूसरे में कितना पड़ रहा है, ₹84। तो टोटल कितना पड़ रहा है, 48 और 84, यहाँ जगह 2 और यहाँ 13, 132। एक साल का उसका इंटरेस्ट कितना है टोटल, उसको पे करना है ₹132 एक साल में पे करने हैं टोटल दोनों के मिला के। अब उसने टोटल के जितने पे किए हैं, यहाँ से आईडी लगा लीजिए कि एक साल में उसको इतना पैसा देना है, और टोटल उसने इतना पैसा दिया। मान लीजिए अगर आपको एक साल में ₹100 देने हैं, टोटल आपने ₹500 दिए किसी को, तो इसका मतलब क्या है, एक साल के 100, तो दूसरे साल के 200, 300, 400, 500। अब ये 500 मतलब 5 साल, कैसे, 500 को डिवाइड कर दिए 100 से, यहाँ भी वही करना पड़ेगा। टोटल कितना दिया उसने, ₹1584। एक साल का कितना है, ₹132। बस ये डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे आके 12। ठीक है, डिवीजन करके ये क्या आ गया, 12 साल आ गया। बस 12 साल के लिए उसने पैसा उधार लिया था। फ्यूजन है तो बताइए जी। इट्स वेरी इजी, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, है ना। और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था। इट इज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कि यहाँ पे क्या था, जब आप किसी से पैसे लेते हैं, मान लीजिए आपने ₹10,000 उधार लिए,
राइट, कि 10,000 रुपये उधार ले लिए। ये क्या था, प्रिंसिपल। उस पे जो रेट है वो है 10% पर एनम। तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है, उसका 10%। कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो भी कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। जो थर्ड ईयर का वो भी कितना हो जाएगा, उसी का 10%, 1,000 रुपये। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल सेम रहेगा। सिमिलर नहीं, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड में क्या होगा कि पहले साल कितना है, 10,000 तो प्रिंसिपल है, उस पे क्या हो गया, 1,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो अब वो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 11,000। अब जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो 11,000 का 10%, वो कितना होता है, 1,100 रुपीज। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 11 और 12,100 रुपीज। अब जो आपको पे करना है वो 12,100 पे करना है। 12,100 कितना हो गया इसका, 10%। 10% है ना, 1,210 रुपये। तो जितना भी होगा, दिस मस्ट बी 13,310, 13,310 कुछ इतना हो जाएगा, है ना। अब फर्क क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट था वो था 1,000, सेकेंड ईयर भी 1,000, थर्ड ईयर भी 1,000। यहाँ पे क्या है, पहले साल क्या है, 1,000 रुपीज, दूसरे साल क्या है, 1,100 रुपीज, और तीसरे साल क्या है, 1,210 रुपये, 1,210। यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर साल चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है यहाँ उस पे भी इंटरेस्ट काउंट किया जाता है, या ऐसे कह लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट जो वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाती है बार बार। राइट, ये है। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूलाज हैं, अगर फॉर्मूले की बात करें, यहाँ पे खाली जो फॉर्मूला है वो प्रिंसिपल उसका इंटरेस्ट का नहीं है, यहाँ पे होता है टोटल अमाउंट का, कंपाउंडेड अमाउंट। कि आपका जो पैसा है ब्याज के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के कितना बढ़ जाएगा, कंपाउंडेड अमाउंट कह लीजिए इसको। वो है लाइक, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + R/100, ऊपर आ जाएगा टी। टी क्या है, टाइम है। कि प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + R/100 से। आर क्या है, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी टाइम, ये इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम क्या बात कर रहे थे, कि R = मान लीजिए 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है, 1 साल के बाद है ना। तो वो हमेशा पर एनम ही होता है वैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ नहीं होता है ना पर क्वार्टर होता है। अब यहाँ पे एक चीज है कि कंपाउंड जो है वो कहेगा, कंपाउंडिंग हम कब कैलकुलेट करेंगे, ईयरली कैलकुलेट करेंगे या 6 महीने बाद करेंगे, यानी कि हाफ ईयरली करेंगे, या 3 महीने बाद यानी कि क्वार्टरली करेंगे, ये हमें देखना होगा। और अगर ऐसे आएगा तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर 10% वो ईयर का है, फिर तो सीधा 10 आ जाएगा। अगर 10% हाफ ईयरली है, यानी कि क्या हो जाएगा, जो 6 महीने का 10 है तो 2 महीने का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सॉरी, 6 महीने का है तो 2 × 6 महीने का 10 + 10 हो जाएगा। पर जो टाइम है तो वो बढ़ जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। राइट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 इफ रुपीज 20,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% per annum for 3 years। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, तो मैं चाहूंगा हम इस फॉर्मूले को यूज ना करें, क्योंकि फॉर्मूला कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला है, ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना मेरे लिए तो आसान है, मैं बहुत पढ़ चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आपको भी, कुछ लोगों को तो आता ही होगा ये, मेजोरिटी को नहीं आता ये। अगर आता भी है, एग्जाम में भूल जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यही करूंगा। आपको याद है हमने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में एक तरीका अपनाया था क्या,
हम देखते थे कि कितने परसेंट जो है प्रॉफिट हुआ तो उसकी उतनी वैल्यू बढ़ जाती थी। यहाँ पे वही फॉर्मूला अपनाने वाले हैं। अब ये पूछ रहा क्या है, अब सवाल पे जाइए, फाइंड द अमाउंट। कौन सी अमाउंट? फाइनल अमाउंट। क्या कंडीशन? क्या? इफ ₹20,000, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 20,000 है, इज इन्वेस्टेड एट आर, रेट इज 10%, फॉर टी इज इक्वल टू 3 पूछा क्या है ये। फॉर्मूला आपके पास है, अमाउंट का क्या है, 1 + r/100। यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 20 के, 1 + r कितना है 10, यहाँ कितना आ जाएगा 100, और ऊपर टाइम कितना है 3। ये फॉर्मूला आ गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कि भाई इतना आसान होता तो हम तुमसे पूछते, ये तो हमें आता ही था फिर। ये तो नहीं आता। अब हम अपना लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। और जो मेरा लॉजिक है वो कहीं नहीं, वो यही है बेसिकली। जब ये सॉल्व हो जाएगा और जहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे आप, उस स्टेप पे हम सीधा वहीं पे पहुंच जाएंगे। कैसे? अब हम लॉजिक लगाते हैं अपना। लगाइए लॉजिक यहाँ पे, कि जो आपके पास प्रिंसिपल था वो कितना था, 20,000 रुपए का। 20,000 रुपये। अब अगर अगर इस पे 10% इंटरेस्ट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये अपने अपने आप में क्या है, 100% है। और अगर इसमें मैं 10% ऐड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110%। राइट? तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी है, अपने आप का 110%। तो इसका 110% कैसे निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दिए 110 को, 110% है तो बटा 100 लिख दीजिए। ये है 1 साल बाद इसकी वैल्यू, यानी कि जो अमाउंट है वो इतनी बन जाएगी। बट आगे क्या है, ये 3 साल है, तो यानी कि ये प्रोसेस आपको कितनी बार करना है, 3 बार। तो एक बार तो ये कर लिया, ये लीजिए। अब 1 साल के बाद इस पे एक और बार इंटरेस्ट पड़ेगा, कितना पड़ेगा, 10%। तो किसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, इस सारे का 110%। तो 110% में ऐसे लिख सकते हैं, 110/100। ये 2 साल का हो गया जी। अब उसके बाद तीसरे साल जो इसकी वैल्यू सारे की क्या है, 110%। क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैंने क्या लिख दिया, 110/100। ये लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। जो हम करते थे वहां पे वही है ये। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 110/100, मल्टीप्लाई बाय 110/100, मल्टीप्लाई बाय 110/100। बस, और कुछ किया मैंने? नहीं, और कुछ नहीं करना है। कितने हैं अब ये सारे, कर दीजिए, 0 0 0 3 ये हो गए, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पे कितना है, 20, यहाँ पे 11, 11 और 11। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, 11 टू द 22, 220 आ गया, गुणा 11 टू 11, 121। इसको सॉल्व कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा आपका आंसर। आसान है। हाँ आसान है, इतना आसान नहीं है। अब क्योंकि परसेंटेज अगर समझ आया था, परसेंटेज के क्वेश्चन किए होंगे तो ये भी आसान लगेगा, अदरवाइज पत्ती गुल होने के चांसेस हैं। राइट? अब ये सिंपल सा मैंने मेथड बताया, दोनों ही। फॉर्मूला वाला तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है। बट अगर एक चीज देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये जो आपका ये फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आप कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ये जो मेरा लॉजिक है बेसिकली, वो सारे स्टेप्स हमने रिमूव कर दिए। अब आप जितने स्टेप आप बचा लेंगे उतना आप टाइम बचा लेंगे, जितना टाइम बच गया उतना बेनिफिट है हमें। चलिए अब देखते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सी आई का मतलब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। इफ ₹1,000 was invested for 1.5 years at 20% per annum, compounded half yearly। नहीं, क्या करेंगे, लॉजिक लगाऊंगा मैं फॉर्मूले पे नहीं जाने वाला अब। अब सिंपल है, क्या क्या है, पैसा कितना था, ₹1,000, ऐसे समझिए, ₹1,000। तो इसका मतलब जो ग्रोथ होगी 1,000 पे होगी। अब यहाँ पे टाइम कितना है, अब इसको समझना है, 1.5 साल टाइम लिखा है। 1.5 साल, यानी कि एक 6 महीने, दूसरा 6 महीने और तीसरे 6 महीने, ऐसे ही है। 1.5 साल यही होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 20% पर एनम। 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, वो
20% है एक साल का, तो R is 20% PA, ठीक है। बट आगे उसने एक चीज लिख दी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो यहां से यहां तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 20 था, एक साल का है। पर वो कंपाउंड कहाँ पे हो रहा है, 6 मंथ के बाद, और दूसरे 6 मंथ के बाद, और फिर तीसरे 6 मंथ के बाद, 6 महीने बाद वो कंपाउंडेड उस पर हमने लगाना पड़ेगा, यानी कि ग्रोथ जो है 6 महीने के बाद देखनी है। जो पूरे का कितना है 20, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा रेट 10, यहाँ भी 10, तो रेट रखेंगे हम यहाँ पे 10, ये ध्यान रखना है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1000 इज द प्रिंसिपल, हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बस ये याद रखिएगा। तो हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे पहले वैल्यू, टोटल टोटल अमाउंट निकालेंगे। 1000 पे कितना हुआ, 10% का ग्रोथ लगा 6 महीने बाद, तो 1.5 साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे, 3 होंगे, तो इसका मतलब 3 बार उस पर कंपाउंडिंग करेंगे। पहले एक 6 महीने बाद बढ़ गया, फिर दूसरे 6 महीने बाद, फिर तीसरे 6 महीने बाद। और रेट कितना भी यहाँ रखेंगे हम, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो साल की 20%, तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा रेट, 10 रह जाएगा। तो 10 के बाद कितना हो जाएगा इसका, 10% का ग्रोथ, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 110%। ये लो यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा आ गया, अगले साल फिर, अगले सॉरी अगले 6 महीने बाद फिर, ये 3 बार है तो आपको 3 बार ये वैल्यू ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। ये लीजिए। अब ये जो आपने फॉर्मूला या इक्वेशन बना दी है बिना फॉर्मूले के, है ना, अब हमारा अपना लॉजिक है ना ये। अब इसमें से क्या निकालेंगे आप, इसे वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालिए फिर। कितने हैं यहाँ पे, 0, 3, 4, 5, 6, तो 2, 2, 4, 2, 6। चलिए बचा क्या, 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 121, मल्टीप्लाई बाई 11 कर दीजिए, कितना हो जाता है, इसको कर दीजिए, इट मस्ट बी अराउंड 1 to 1, हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, 1 to 1, 1 to 1 यानी कि 1321, ऐसे आ गया। सो टोटल कितना आ गया, ये आ गया आपको 1321 रुपये। ये है क्या, ये कि 1000 रुपये बढ़ के 1321 रुपये हो जाएंगे 1.5 साल के बाद। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, उसने पूछा फाइंड द CI, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ये क्या अमाउंट, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इसमें से आप वो घटा दीजिए, क्या घटाएंगे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये लीजिए माइनस कर दिया मैंने 1000 रुपीज, कितना बचा 320 रुपये, तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 320 रुपये है जी। 320, सॉरी यहाँ पे कोई गलती कर गया क्या मैं, यस, दिस इज 31 आएगा, यस 31, यस, तो यहाँ पे 331, ये लीजिए। सो आंसर क्या है, 331। तो हम सिर्फ लॉजिक लगा के जो, सिंपल इंटरेस्ट है वो तो सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला बड़ा डिफिकल्ट सा है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे हमें फॉर्मूले की ही जरूरत पड़े, अदरवाइज ये वो लॉजिक है जो मैंने कहा था, यूनिवर्सल फॉर्मूला है मेरा, सिंपल इंटरेस्ट और सॉरी इसका परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस में वही लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में वही लगता है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट में सम ऑफ रुपीज 625 इन 2 years इज रुपीज 51, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंफ्यूजन है, हाँ देखेंगे इसको सॉल्व करके, है तो बहुत मुश्किल, पर हम करने की कोशिश करते हैं इसको, है ना। देखने में तो आसान लग रहा है, एक लाइन का कहते हैं ना क्वेश्चन है ये। तो क्या करते हैं अब, दो तरीके हैं, फॉर्मूले पे जाते हैं, क्योंकि लॉजिक अगर यहाँ पे मैं देखूं, हमने क्या किया था पहले, सिंपल इंटरेस्ट में अगर 2 साल का इंटरेस्ट दिया है तो वहां पे डिवाइड कर देते थे उसको, तो एक साल का इंटरेस्ट आ जाता था। जब आपके पास एक साल का इंटरेस्ट है तो आप उसे क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है, रेट सेम हो सकता है, बट वैल्यू चेंज होती है, हर साल का जो ब्याज है वो यहाँ पे बदल जाता है। तो इसका मतलब आपको नहीं पता है इंटरेस्ट कितना है, आपको नहीं पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, आपको नहीं कुछ भी पता है, सिर्फ एक चीज पता है कि 2 साल टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास सिर्फ प्रिंसिपल और टाइम है, और कुछ नहीं है आपके पास। आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू, वो भी नहीं है यहाँ पे, टोटल है, यानी कि एक साल की नहीं जिससे आप निकाल पाए। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले पे चलते हैं कि जो अमाउंट है आपकी, अमाउंट है वो क्या है, प्रिंसिपल 1 + R/100
और इसकी रेस्ट पावर टी। अमाउंट कितनी हो गई कि सम ऑफ ₹625 पे जो आपका सो कॉल्ड इंटरेस्ट है वो है ₹51। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, ₹51 इसमें ऐड कर दीजिए 625 में। तो कितना हो गया, 676, ₹676 हो गई अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था, ₹625, वो तो है ही गिवन हमें। 1 + r, ये आपको आर तो कैलकुलेट करना ही है मुझे लगता है, ओवर 100। और टी कितना है, टी है ये 2। ये बन गई इक्वेशन, को सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे, 676 तो ऐसे रहने दीजिए, 625 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 625 = 1 + r/100। ये आ गया सारे का स्क्वायर। जब स्क्वायर होता है तो हम यहाँ भी कोशिश करेंगे इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तभी ये इसका स्क्वायर रूट निकाले की चीज़ है। तो कितना होता है ये, 676 26 का स्क्वायर, और 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, तो यानी कि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा। और उसके बाद 1 + r/100 एज इट इज लिख दीजिए, का पावर 2। अब दोनों पावर 2 है तो दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगी। अब बचा क्या, इधर 26/25 बचा, इधर 1 + r t बचा। अब जो 1 है फिर इसको इधर ले आइए, यानी कि 26/25 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, r/100। ये है अब आपके पास। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना था, 1/1 बन जाएगा। 25 है, यानी कि ये देखिए 26 - 25 = r/100। इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 से 100 को 4 पे हो जाएगा। यहाँ पे 26 में से 25 कितना बचा, 1। तो ये कुछ ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, 1/, क्या कुछ बचा नहीं, 1/1 = r/4। तो r कितना है यहाँ पे, उधर ले जाइए, r = 4। ये आपका आंसर आ गया, 4 क्या, 4% है। और यहाँ पे वही आया हुआ है, यस वही आया। राइट, तो ये तरीका है कुछ करने का। 4% आंसर। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ क्या करें, यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं और क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें व्हाट इज गिवन कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे दिए, टाइम कितना है, 2 साल, रेट कितना, 20%। अब सवाल क्या कह रहा है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं पता हमें, ऐसे ही होता है ना। अब ये कह रहा है इट वुड फेच ₹482 मोर इफ इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली देन इफ इट वर पेबल ईयरली, फाइंड द सम। सो प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा जो रेट है वो 20% है, ये है 20% किसका, ईयरली का, पर एनम का। और वो कहता है अगर इसको हम हाफ ईयरली कंपाउंड करना शुरू कर दें, जो रेट है वो हाफ ईयरली हो, तो क्या हो जाएगा, आपका जो पैसा है, ₹482 ज्यादा आएंगे, प्लस जितना अभी इंटरेस्ट आ रहा है, इतना फर्क हो जाएगा। कितने, 2 साल का। बस ये है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए प्रिंसिपल 100 रुपये है, यहाँ पे हमने ऐसे किया है कि अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है, तो पहला केस क्या है, कंपाउंडेड, कंपाउंडेड ईयरली। तो ईयरली कंपाउंड कितना रेट है, 20 का, तो कितने परसेंट हो जाएगा, 120%। एक साल में, और अगले साल फिर 120%। ऐसा कर देते हैं। कितने हैं, 4 जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए खत्म हो गया। 12 को 12 से करा कितना आ गया, ₹144 आ गया। ये हो जाता है टोटल अमाउंट। और अगर इसी को मैं कर दूं किस पे, इसको कर देते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 2 साल है, कितने हाफ ईयर हो गए, 4। तो 4 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे पर रेट जो है वो आधा हो जाएगा। अभी 20% है एनुअल, तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, 10, तो 110 हो जाएगा। 110%, आगे फिर 110%, फिर आगे 110%, और फिर आगे 110%। राइट, अब ये जब इसको सॉल्व करेंगे, ये करीब कितना आ जाएगा, ₹146.41 आ जाएगा। ये आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। 2 जीरो ये हैं, 2 से 2 कट गई, 2 जीरो ये है, ये आगे 2 कट गई, और 2 जीरो ये हैं, इसलिए दोनों जीरो कट गई है। बचा कितना, ये
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 11 इंटू 11 121 और 121 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,641 आता है, डिवाइड बाय 100 कर दीजिए तो कितना बचा 146.41 आ जाता है। तो दोनों में फर्क कितना आ गया कि अगर ईयरली और हाफ ईयरली है, ये 144 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचा 41, यहाँ पे अगर 2 मतलब 0 है तो 2 रुपये 41 पैसे का फर्क पड़ता है अगर प्रिंसिपल 100 रुपये हो। अब यही लॉजिक है कि अगर जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज 2 रुपये 41 पैसे, तो प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये। अगर 1 रुपये का डिफरेंस होता तो कितना होता 100/2.41। और अगर ये है 482 का एक्चुअल में, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस सारे से 482। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कितने पे जा रहा है ये, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 से चला जाएगा, 2 पे जाएगा। ये 2 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो में लगा दिए, 1 2 3 4। ये लीजिए इतना आंसर आ गया। ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल, 20,000 रुपये। तो ऐसे कोशिश कीजिए इसको करने की, तो जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन होंगे। राइट, ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। उसके बाद एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो शॉर्टकट्स हैं बेसिकली, ये नॉट द फॉर्मूला। तो याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्टैंडर्ड आते हैं कि अगर मान लीजिए, और वहाँ पे टाइम भी स्टैंडर्ड है, टाइम क्या है, 2 साल का ही क्वेश्चन होगा। अदरवाइज वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि अगर पूछ लिया वो निकलेगा भी नहीं किसी से। कि अगर एक पर्सन है, वो ब्याज पे पैसे दे रहा है, एक को दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे और एक बार दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, तो बताइए दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, कि ब्याज दोनों तरफ से आएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, तो कितना डिफरेंस आएगा 2 साल में। ठीक है, और अगर डिफरेंस दिया है तो पूछ सकता है कि बताइए प्रिंसिपल कितना था। तो उसके लिए दो फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, कि अगर डिफरेंस आपको निकालना है तो पी, सॉरी प्रिंसिपल जो था, इंटू R/100 उसका स्क्वायर है। और अगर प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है आपको, तो जो डिफरेंस है डी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे 100/R का स्क्वायर। बस ये फर्क है, यहाँ R/100 है या 100/R है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दिस इज द एग्जांपल कि द डिफरेंस इन द सिंपल इंटरेस्ट विद द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ये फॉर्मूला हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं दिया होता है, वो आपको निकालना होगा, तो कैसे करेंगे। मनी इन 2 years एट 18% पर एनम इज ₹162, यानी कि डिफरेंस दिया है या रेट दिया है, ये टाइम दिया है। आपको क्या निकालना है, पी प्रिंसिपल। फॉर्मूला है आपके पास, यस। ये डिफरेंस जो है उसे निकाल लीजिए, कितना होगा। डिफरेंस था 100/R था, तो डिफरेंस कितना है, अब वो देख लीजिए और वैल्यूज पुट कर दीजिए। राइट, और ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज लाइक डिफरेंस इज 162, 100/R, R कितना है 18, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल। तो करके देख लो, 162 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100, 18 का स्क्वायर मतलब 18 × 18। इसको कर दीजिए, कितने से जा रहा है ये, है ना। बस ये है, अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो दिस इज 18 × 18 मल्टीप्लाई करके इसको करेंगे, दिस मस्ट बी, ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाता है, 5,000 लगेगा सॉल्व करने पे। राइट, तो आंसर सीधा आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज, आंसर आ जाएगा। तरीका करके देखें, देख लेते हैं। किससे करेंगे, 2 से करते हैं, 2 9 18, और ये कितने पे जाएगा, 2 8 16 2 ये जाएगा इस पे, यस 9 9 81। ये लीजिए, तो 9 पे खत्म हो गया। 18 ये जाएगा 3 पे, 9 पे, यस 9 2 18। ये लीजिए 2, ये चला जाएगा इस पे 50 पे, 15 × 100 5,000। लो, सॉल्व कर लिया हमने। सो आंसर कितना आ गया, 5,000 आ गया। ये है शॉर्टकट, अदरवाइज निकालना बहुत लंबा प्रोसेस है, नी नॉट टू गो इनटू दैट।
तो ये कुछ क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक आप रेफर जो कर रहे हैं वही कीजिए, आर एस अग्रवाल। दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन, उनको प्रैक्टिस कीजिए, राइट। चलिए फिर एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।